हो गया। तो देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो वेलोसिटी देखेंगे, एक एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वेक्टर v एवरेज बराबर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी सूचित करते हैं डेल्टा आर या डेल्टा एस, डेल्टा आर ही कर देते हैं। डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, ठीक है। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बराबर होता है डी आर बटा डी टी, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे इंस्टैन्टेनियस, भी इंस्टैन्टेनियस, ठीक है। आर यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर, आर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। माइक ऑफ कर लेना, तुम पूछना होगा ना कुछ तो पूछना, ठीक है, ऑन करके। ठीक है ठीक है। आर है पोजीशन वेक्टर, डेल्टा आर कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर को लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई। आर एफ मतलब हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, उसी प्रकार से आर आई बराबर लिख लेना इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इतना नोट करो, हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। हाँ लिख लेना, एवरेज वेलोसिटी लिखना भूल गए। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अब देखते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन में भी दो एसिलरेशन होगा, एक लेंगे एवरेज एसिलरेशन, एवरेज एसिलरेशन, शॉर्ट में लिखेंगे एवीजी बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम इंटरवल। उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन बराबर लिखेंगे ए इंस्टेंटेनियस बराबर डीवी बटा डी, ठीक है। वेयर डेल्टा भी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी
ठीक है। डेल्टा v को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, vf इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी vi इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। उसी प्रकार से डेल्टा t बराबर लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हो गया सर। चलो ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट is moving along x-axis with a speed 8 meter per second, after 10 seconds its velocity is observed along y-axis after 10 seconds its velocity is observed along y-axis with a speed 6 meter per second. Find the average acceleration acting on the object. क्या होगा इसका आंसर? सोल्व करें इसको? हाँ सर करिए। देखो, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, कितना के स्पीड से? 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इसको मान लेते हैं वी आई, 8 मीटर पर सेकेंड। दस सेकेंड बाद देखा तो उसका स्पीड इस तरफ था, वी एफ बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ए एवरेज बराबर क्या बताया अभी? डेल्टा वी बटा डेल्टा टी बराबर वी एफ माइनस वी आई। मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटाना है। डेल्टा टी तो 10 सेकेंड दिया गया है, अब घटाना है तो ऐसे नहीं घटाना है, 8 माइनस 6 बटा 10 नहीं कर देना है, ये गलत हो जाएगा। वेक्टर को वेक्टर की तरह घटाएंगे, ठीक है? तो देखो, वेक्टर को घटाने का कोई तरीका नहीं होता है हमारे पास। वेक्टर को घटाते कैसे हैं? तो जिसको घटाना है उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे हमको घटाना है 8 वाला को, तो 8 वाला को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो 8 वाला को उल्टा करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है? इधर लिख देते हैं माइनस वी आई बराबर 8, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। जिसको घटाना होता है उसको उल्टा कर देते हैं और जोड़ देते हैं पुराना वाला के साथ, फाइनल के साथ, ठीक है? तो हम किसको किसको जोड़ेंगे? एक इसको जोड़ेंगे, एक इसको जोड़ेंगे,
ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। जोड़ने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ। शुरू से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमको घटाना था इसमें, फाइनल में से इनिशियल इसको घटाना था, तो जिसको घटाना है उसको उल्टा करते हैं, तो इसको उल्टा कर दिए इधर। ठीक है, अब घटाने के लिए हम लगाने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ, तो लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो VF के पैरेलल इधर VF कर दिए, ठीक है, और VI के पैरेलल इधर VI कर दिए, ठीक है, VI। यहाँ दोनों बीच से जो गुजरेगा उसी को रिजल्टेंट कहेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लिख देते हैं। बीच से जो गुजरेगा उसी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। इसको ये लगा दिए पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। यही हो जाएगा VF माइनस VI। तो मॉड VF माइनस VI क्या हो गया, डायगोनल हो गया ना इसका, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो हम एवरेज एक्सीलरेशन बराबर लिख सकते हैं, ए एवरेज बराबर VF माइनस VI बाई डेल्टा टी। तो अगर मैग्नीट्यूड वेक्टर का साइन हटा देते हैं, वेक्टर का साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये 10, और नीचे भी 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, तो ए वाला एंगल निकाल दो, सपोज ए वाला थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के कितना होगा, ये 8 है तो ऊपर भी 8 ही होगा ना, ठीक है। परपेंडिकुलर इतना हो गया, ठीक है। tan थीटा बराबर, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 8/6, तो यहाँ काटेंगे तो 4/3 होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, 53 डिग्री। तो डायरेक्शन भी निकल गया। ये हो गया मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो गया, बाई एक्सिस से 53 डिग्री पर हो गया। कोई दिक्कत, नहीं सर। चलो ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी, नहीं, थोड़ा सा बाकी है। हो गया। देखो अब इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको 9th क्लास में भी इसका यूज करना सीखे होगे। जैसे पहला है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा एस बराबर यू प्लस वी बटा 2 इंटू टी, ठीक है। चौथा और कौन सा, भी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। ये सब याद रखना है, वही 9th क्लास वाला है। एस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। भी जो है फाइनल वेलोसिटी है, ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है,
u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, t क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। तो इसको याद रखना है। ओके सर। चलो, तो इससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो कुछ 9th क्लास में भी था। अब इसमें मोशन अंडर द ग्रेविटी देखेंगे कि किसी इसमें अगर ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे फेंकते हैं, तब क्या होगा। तो देखेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। दो केस देखेंगे। पहला केस फर्स्ट, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज projected vertically upward। ऑब्जेक्ट को किधर फेंकेंगे, ऊपर की ओर। ठीक है, तो नोट करो, इसको डिलीट करके बताते हैं थोड़ा डिटेल में। हो गया। चलो देखो, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लो u वेलोसिटी से फेंके, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि उसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अब इसमें साइन कन्वेंशन कुछ फॉलो करना होगा। क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर की ओर ले लेंगे पॉजिटिव, जब ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर की ओर क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, नीचे भी लोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन ऐसे ट्रेडिशन चलता रहता है कि जब ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो उस हिसाब से u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऊपर की ओर प्लस लिए। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की ओर लगता है, तो एक्सीलरेशन बराबर यहाँ माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन माइनस जी। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही हो गया तुम्हारा। ठीक है, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं, क्वेश्चन के अनुसार लेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है जो डिपेंड करता है कहाँ तक पहुंचता है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कब होगा आगे बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ दो चीज, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन माइनस जी लेंगे, ए फिक्स है, बाकी सब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। नो। अब देखो कुछ बेसिक टर्म इसमें ड्राइव करते हैं। जैसे पहला टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हम फेंकेंगे, u वेलोसिटी से फेंके, यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो गया, तो ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। और जो नीचे आने में टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम जितना देर के लिए हवा में रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या हो जाएगा, जितना देर के लिए हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जितना देर के लिए हवा में रहता है उसको क्या कहते हैं,
टाइम ऑफ फ्लाइट, और दोनों कम वैल्यू सेम होता है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों वैल्यू सेम होता है। हो गया। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा? तो देखो जाने का टाइम हम निकाल देते हैं, जाने का टाइम निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, और उसी को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि जाने और आने का टाइम क्या होता है? बराबर है। तो जाने ऊपर जाने का टाइम मतलब टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं, उसी को 2 से क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो लगाते हैं हम इक्वेशन। मान लो कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम यहाँ पे टी है, स्मॉल टी। ठीक है, तो हम लगा देते हैं इक्वेशन, कौन सा लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है? 0। u एक्सेलरेशन अभी बताए थे माइनस जी लेंगे जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ से t इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो जी टी बराबर u, या फिर t बराबर क्या हो गया? u बटा जी। तो इतना जाने का टाइम निकला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? तो इसी को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू टी तो हो जाएगा 2u बटा जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है कितना होता है? तो 2u बटा जी होता है। हो गया सर। हो गया ना? अब देखो दूसरा हाँ। चीज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ जो मैक्सिमम हाइट जाएगा, ठीक है, उसके बाद लौटना शुरू कर देगा, उसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट। तो वो कैसे निकलेगा? तो देखो, देखो सपोज ए वाला हाइट h है। ठीक है, तो हम अब लगाएंगे मैक्सिमम हाइट के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, u को u ही रहने देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के जगह माइनस जी। यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना माने? h ना, तो डिस्प्लेसमेंट का जगह h पुट कर देंगे, इधर माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2gh बराबर यू स्क्वायर, या फिर h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ यू स्क्वायर बटा 2g। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। हो गया सर। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन ठीक। करते हैं कुछ। सपोज एक कोई ब्रिज था। ठीक है, ब्रिज के नीचे ऐसे पानी है, एक बच्चा है जो एक गेंद को फेंकता है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, नोट कर सकते हो। इफ द बॉल स्ट्राइक्स ऑन द वाटर सरफेस
after 4 seconds, find the height of bridge from the water surface। ठीक है, कह रहा है गेंद को ऊपर फेंका तो 4 सेकंड बाद पानी में गिरा। ठीक है, तो ब्रिज का हाइट वाटर सरफेस से निकालना। बताएं इसको। हाँ सर बताइए। जैसे इस गेंद को ऊपर फेंका तो ऊपर जाके वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। फिर गेंद वापस पानी में गिरेगा तो गेंद का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला क्या है, फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट ए वाला हो जाएगा ना जी। डिस्प्लेसमेंट ए वाला डिस्टेंस, पानी के सतह से पुल का जो हाइट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, पानी के सरफेस से जो पुल का हाइट होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट सिर्फ देखेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर मान लेते हैं -h। h है जो पुल का हाइट है कहाँ, पानी के सतह से, वही निकालने कह रहा है। ठीक है, और टाइम दे रखा है कितना, 4 सेकेंड। u बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सीलरेशन जब ऊपर फेंक रहे हैं तो -g बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करना जिसमें s हो, t हो, u हो, a हो। तो कौन सा इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब s का वैल्यू पुट कर दो। s का वैल्यू यहाँ -h है, u 10 है, t का वैल्यू 4 है, और क्या है 1/2, ये -10 एक्सीलरेशन, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h निकल जाएगा, कैलकुलेशन करो। तो 3200 है। 32 मीटर आया। हम्म। चलो ठीक है, तो ये हो गया केस फर्स्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है,
तो इसको कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।